कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सुनील पाल पर भी सवाल खड़े हुए थे। वहीं उनकी पत्नी ने मेरठ में पहुंचकर पुलिस से केस की जानकारी हासिल की। उनसे केस के बारे में पूछताछ भी हुई है। कॉमेडियन सुनील पाल ने पहले अपने अपहरण होने की बात बताई, इसके बाद वो घर भी आ गए। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि उसमें सुनील पाल की आवाज थी और उन्होंने जानबूझकर अपने अपहरण की बात फैलाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इसी बीच सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल अपने वकीलों के साथ मेरठ पहुंची। 3 वकीलों के साथ मेरठ के लाल कुर्ती थाने आई, जहां केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई। सरिता ने बताया कि सुनील पाल के अपहरण का केस मुंबई से मेरठ ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने बताया कि केस में हुई प्रगति के बारे में जानने के लिए वो आई थी। आग का किडनैप हुआ, उसके बाद सुनील पाल का किडनैप होता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह बुलाने के लिए पूरा गैंग सक्रिय है? क्या मुंबई कोई कनेक्शन तो नहीं है? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो घर से निकलते ही इसीलिए कि उनको जो डेट और रेट फिक्स हो जाता है उसके बाद वो अपने काम पर निकल जाते हैं। तो इस तरह से उनको ट्रैप किया जा रहा है। हो सकता है इसके बाद कोई फीमेल आर्टिस्ट भी ट्रैप हो सकती है और उनके साथ तो बद से बुरा भी हो सकता है, बुरा सलूक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यही है कि अगर ऐसी कोई गैंग सक्रिय है तो ये तो यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। और सुनील पाल ने उस वक्त सनसनी फैला दी जब उन्होंने बताया कि दिल्ली से हरिद्वार जाते वक्त उन्हें मेरठ से किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर्स ने उनसे 8 लाख की फिरौती ली, तब जाकर उन्हें छोड़ा। सुनील पाल ने यह भी बताया कि किडनैपर्स ने फिरौती की रकम से गहने खरीदे थे। बातचीत हुई थी आपकी? सुनील पाल ने कॉल किया, बोले कि आरिफ भाई मुझे अर्जेंट नागपुर में मम्मी के यहाँ कुछ पैसे भेजने हैं, तो मुझे आप दे दो, मैं 1-2 दिन में आऊँगा तभी आपको दे दूँगा। मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो, मैं QR कोड भेज रहा हूँ। मैं बोला सर QR कोड पे तो नहीं भेज पाऊँगा। तो बोले कैसे भेजोगे? मैं बोला अकाउंट डिटेल्स लगेगा। तो बोले मैं अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ। तो उन्होंने 2 अकाउंट भेजा, एक राधेलाल शराफ और एक आकाश गंगा ज्वेलर्स। तो उसमें मैंने 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया। जो ऑडियो सामने आया था उसमें दावा किया गया था कि सुनील पाल और किडनैपर की बात हो रही है। सरिता का दावा है कि ऑडियो को एडिट करके वायरल किया गया। जल्द केस का पर्दाफाश होने की उम्मीद बताई। फिलहाल मेरठ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर में निकाह के दौरान प्रेमिका ने पहुंचकर हंगामा कर दिया और लड़की ने दूल्हे को अपना प्रेमी बताया। इसके बाद तो निकाह में अड़चन आ गई और पुलिस तक भी पूरा मामला पहुंच गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भी गिरा दिया है, फिर भी इधर आके निकाह कर रही है और भी बहुत ज्यादा लड़की को दिखने लगे हुए। सहारनपुर में निकाह से पहले खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताकर इस लड़की ने हंगामा कर दिया। भी गिरा दिया है, फिर भी इधर आके निकाह कर रही है और भी बहुत ज्यादा लड़की को दिखने लगे हुए। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। दूल्हा और दुल्हन पक्ष वाले लड़की के आरोपों के बाद सन्न रह गए। लड़की केरल से सहारनपुर निकाह रुकवाने पहुंची थी। मेरे साथ बात किया था और मेरे इसने उसका भाभी को भी, सहारनपुर रहने वाली भाभी को भी, सबको भी रिश्ता लेके मेरे घर में आए थे। इसकी पूरी घर वाली भाभी कौन सी? मेरी समा। हाँ, और उसका हस्बैंड सब। क्या साल हो गया हमारा उसका हस्बैंड बात बना? वो तो तुम 2018 से मेरे घर पे नहीं आ रहा है। 2000 निकाह मेरा कब हुआ तेरे साथ? 2021 निकाह कब हुआ मेरा तेरे साथ? 2021 में हुआ। हाँ। कहाँ निकाह का पेपर कहाँ तुमने लेके गया? मैं कहाँ लेके गया? उसे मुझे मुझे गुलबर से मुझे सबको पता है ना ये बात। गुलबर आ रहा, गुलबर को हाँ उसको आने दे। पहले आप आपस में बात करें, वो भी आता रहेगा। दरअसल बिहारीगढ़ के शेरपुर गांव से बारात लेकर दूल्हा दिलबहार गागल हेड़ी पहुंचा था, लेकिन तभी ये लड़की वहां आ पहुंची। शादी समारोह में फोटो दिखाते हुए अपनी प्रेम कहानी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि दूल्हे के साथ उसके कई सालों से संबंध है। वो केरल में रहकर फर्नीचर का काम करता था। उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गया। लड़की पक्ष वाले भी लड़की को समझाने की कोशिश करते दिखे। साथ कोई गलत बात नहीं होगी ना आपके ना किसी के भी। अगर निकाह हुआ है तो आप इनके साथ जाओगे, वो टेंशन फ्री रहो। हम निकाह नहीं देंगे अपनी लड़की का। आप तो देने की नहीं, हम तो देने की नहीं अपनी का किसी भी तरीके से, क्योंकि फैसला करने आपकी मर्जी, आप इनके साथ करियो या ना करियो। वहाँ से युवक के घर परिवार शादी के लिए गागलहेड़ी आते हैं, तो एक महिला केरल से जो आती है वो बताती है कि उसी युवक के साथ वो 7 सालों से रिलेशनशिप में थी केरला में, और ये तथ्य छिपाते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है।
जब वहाँ पे स्थानीय पुलिस पहुंचती है तो बीच अगलाव किया जाता है, तीनों ही पक्षों को समझाया जाता है। खुद को प्रेमिका बताने वाली लड़की शादी की जिद पर अड़ी रही। उसने ये भी बताया कि 30 नवंबर को केरल में दूल्हे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका है। मामला बिगड़ता देख दुल्हन के पिता और रिश्तेदारों ने दूल्हे और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया और बारातियों को वापस भेज दिया। इस तरह निकाह भी नहीं हुआ। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट